टॉप स्टेडियम में आयोजित यूपी स्टेट फिडे रेटिंग जस्ट चैंपियनशिप 2026 का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बच्चों ने भाग लिया और अपनी शतरंज प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल राउंड के बाद प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में वाराणसी के प्राक्षर त्रिपाठी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम पुरस्कार हासिल किया। इस मौके पर आयोजक आनंद सिंह ने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से बच्चों की प्रतिभा निखरती है और उन्हें आगे बढ़ने का मंच मिलता है। उन्होंने बच्चों को नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ खेल में आगे बढ़ने की सलाह दी है। बहुत कम करती है और वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं छोटी, जो कि इंडियन लेड रिसर्च लैब्स हैं, वो अब स्क्रैम्बल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो कहाँ से उनको नेक्स्ट फंडिंग मिलेगी। तो मैंने ये सजेस्ट किया है कि वो आप कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि ब्रेन ड्रेन जो 70s में अमेरिका में हो गया था वो वापस यहाँ पे आ जाए। और मैं यही आशा करती हूँ कि इतना एंथुसियाज्म के साथ और इतना डायरेक्टनेस के साथ सभी लोग, चाहे अफसर हों, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हों और पॉलिटिकल लीडर्स हों, सभी बहुत एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं डावोस में थी, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे मैंने इंडिया पवेलियन देखा और वहीं से मुझे यूपी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया टू कम टू द फार्मा कॉन्क्लेव और मैं 24 घंटे की फ्लाइट लेके यहाँ पे आई। मैम, जो आपका फार्मा कॉन्क्लेव है, आप यूएसए में हैं, तो भारतीय जो जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? बजट में भी अच्छा खासा इस बार फार्मा के लिए रखा जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मेक इन इंडिया, द वेरी बेसिक मिशन ऑफ मेक इन इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको सदैव ऊंचा रखेंगे। हम सब इंडियंस जो कि अमेरिका में भी रहते हैं, यही हमेशा हमें लगता है कि हमारा इंडिया हमेशा ऊंचा रहे और उसी कारण से हम दौड़ दौड़ के वापस इंडिया आते हैं ताकि और मार्च माह में होनी है। और मैं इस इवेंट का जो है चीफ आर्बिटर था, फिडे आर्बिटर आनंद सिंह, और ऑर्गेनाइज़र भी था मैं। और इस प्रतियोगिता को यूपी चेस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने लखनऊ चेस एसोसिएशन के साथ मिल करके आयोजित किया था और ये प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसमें रैपिड में चैंपियन हुए हैं वाराणसी के कैंडिडेट मास्टर प्रखर त्रिपाठी और मेरठ के गोपाल कृष्ण माहेश्वरी जो हैं वो ब्रिट्स प्रतियोगिता के विजेता घोषित हुए हैं। सर, जो आपकी संस्था है कितने वर्षों पुरानी है, विगत कितने वर्षों से है? शतरंज की यूपी में जो संस्था है वो तो सन 1957-58 से है, लेकिन बीच में कुछ चीज़ें की समस्याएं हुई तो संस्था दूसरी बनाई गई जो कि 2005 से लगातार कार्य कर रही है। लखनऊ चेस एसोसिएशन सर? नहीं, मैं यूपी चेस स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। जी जी, आपकी संस्था सर? मैं संस्था में तो नहीं हूँ, कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं संस्था को सहयोग करने के लिए जी मैं प्रयासरत रहता हूँ। तो एक्चुअली सर आप फाइट से हैं? मैं चूँकि फिडे का टाइटल होल्डर आर्बिटर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे चीफ आर्बिटर बनाया था। जी जी, मेरे पास फिडे आर्बिटर का टाइटल है। तो इस प्रतियोगिता की सारी टेक्निकल सपोर्ट जो है हमारी टीम, जिसमें हमारे साथ एक फिडे आर्बिटर और 3 सीनियर नेशनल आर्बिटर थे जिन्होंने इसको संपन्न कराया है। चेस सर बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। इसके लिए जो नए खिलाड़ी आना चाहें उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लोग? देखिए, जो भी खिलाड़ी आना चाहते हैं आज की डेट में, तो चेस ऐसा गेम है कि जिसकी सारी जानकारी नेट के ऊपर उपलब्ध है और चेस के ऊपर जितने भी किताबें लिखी गई हैं, शायद कानून के ऊपर जो किताबें होंगी वही उससे ज़्यादा होंगी, बाकी सब्जेक्ट में शायद इससे ज़्यादा किताबें नहीं होंगी। अगर बच्चा नेट के ऊपर गूगल पे चेस बुक खाली डाल दे तो कम से कम 50,000 किताबें खुल के आ जाती हैं। अगर वो मिडिल गेम, एंड गेम, ओपनिंग लिख दे या कुछ और चीज़ें लिख दे जो इंटरनल टेक्निकल की होती है चेस में, तो उसके ऊपर हज़ारों की संख्या में किताबें आ जाती हैं। बच्चों को डाउनलोड करना है, अपने मतलब की किताब को ढूंढें, छाँटें, नहीं तो किसी सीनियर से संपर्क करें और सब कुछ अवेलेबल है।
सर देशवासियों प्रदेशवासियों खासकर यूपी की राजधानी में आपने ऑर्गेनाइज कराया है चेस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शतरंज जो है अब कई हमारे प्रदेशों में स्कूलों में कंपलसरी भी हो गया है, जिसमें से गुजरात और तमिलनाडु मुख्य हैं। अगर बच्चे शतरंज खेलते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मोबाइल से दूर रहेंगे। बिल्कुल। आज की डेट में सबसे ज़्यादा समस्या है कि मोबाइल पे गेम खेलना, जिसका कि कोई बेनिफिट नहीं है, और बच्चे उसके इतने लती हो जाते हैं। कई बार कुछ बच्चों का मैंने तो न्यूज़ में भी पढ़ा है कि उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। नहीं, अभी कल की न्यूज़ में सर 3 लड़कियां अपने फादर ने कहा कि मोबाइल ले लिया तो बहुत सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि बच्चों को अभी एक सेमिनार हम लोगों ने नवंबर में आयोजित किया था नोएडा में। जी। तो उसमें ग्रैंड मास्टर जी.बी. प्रकाश, जो कि प्रगनंदा के कोच हैं, वो एज ए लेक्चरर आए थे। उन्होंने भी सारे ट्रेनीज़ को यही बताया कि बच्चे अगर मोबाइल से दूर रहेंगे तभी वो शतरंज में अच्छे हो पाएंगे। तो बच्चों का मोबाइल से उनको दूर रहना है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन के 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में सारे काम बच्चों को करने हैं। उसी में अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसी में खाना भी है, उसी में नहाना भी है, उसी में सोना भी है। तो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट अगर पेरेंट्स सिखा दें कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, तो सारी चीज़ें बच्चों की सुधर जाएंगी। क्योंकि आप 7 घंटे सोना जरूरी है या 6 घंटे सोना जरूरी है। अगर बच्चा टीवी देखता है, उसकी जगह पे उसको खेलना चाहिए। वो शतरंज खेले, वो कोई आउटडोर खेल खेले, खेल जो है वो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन आता है, आप बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। और ख़ास तौर से शतरंज खेलने वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाते हैं। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात की। जो मोबाइल छोड़ के अगर शतरंज में आते हैं तो नंबर 1 बन सकते हैं स्पोर्ट्समैन में, या ज़हीन हो सकते हैं हर क्षेत्र में। मैंने अभी जैसे नोएडा वाले सेमिनार का जिक्र किया था, उसमें 2 लेक्चरर थे, एक जी.बी. प्रकाश जी ग्रैंड मास्टर, जी.बी. प्रकाश कह रहा हूँ, आर.बी. रमेश जी, और विशाल सरीन जी जो इंटरनेशनल मास्टर हैं। तो उस पर उन्होंने जोर दिया कि मोबाइल छोड़ें, और फिर उन्होंने एक किस्सा बताया प्रगनंदा के बारे में, चूँकि उनके कोच हैं वहीं चेन्नई में रहते हैं।